हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ साथियों बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ सच बताने वाला हूँ आपको, और मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी और क्या डेट बढ़ने वाली है। इन तीन पहलुओं के बारे में बात करूंगा। एक एक बहुत बड़ा सच जो आपको अभी तक नहीं पता है, दूसरा आपकी फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी, तीसरा क्या आपकी फॉर्म डेट बढ़ने वाली है। तीनों मुद्दों पे बात करूंगा। और आप सभी साथी यदि नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली सारी अपडेट समय समय पर आपको मिल जाएगी। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार शानदार बेहतरीन तरीके से साथियों। और इस बार बात करने वाले हैं राजस्थान जीएनएम के ऊपर। सबसे पहले बात करूं, जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मेरे प्यारे मुन्नो एक बार फॉर्म जरूर भर देना मेरे प्यारे बच्चा। एक बार फॉर्म अवश्य रूप से भर देना। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है ना, फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 15 तारीख रहने वाली है भाई। क्या रहने वाली है? 15 तारीख रहने वाली। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं ये, ठीक है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। एक मिनट। अब ये तो सबको पता है सर, 15 अगस्त है लास्ट डेट। अगली बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है, क्या फॉर्म डेट बढ़ेगी। मैं देखो मेन मेन मुद्दों पे बात करूंगा, कभी भी इधर उधर झुटलाने का काम नहीं कर रहा हूं आपको। तो जी हाँ, फॉर्म डेट बढ़ने वाली है। यदि आपका ये सवाल है कि फॉर्म डेट बढ़ने वाली है, तो मैं बोलूंगा जी हाँ, फॉर्म डेट बढ़ने वाली है। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म डेट बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, तो दूसरा आपका जो सवाल है उसका जो जवाब है वो रहेगा 15 दिन और बढ़ेगी। अब आपके मन में तीसरा सवाल तुरंत ये दौड़ रहा होगा कि सर हमको भैया ये बताओ कि जो फॉर्म डेट बढ़ेगी 15 दिन बढ़ेगी, तो जो फर्स्ट लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी फिर? जब ये 15 दिन बढ़ जाएगी, 15 अगस्त को मान सकते हैं हम, ये जो 15 अगस्त है ये आपकी घूम फिर के 30 अगस्त हो जाएगी, ठीक है। ओके। तो मेरे को ये बताओ कि कब तक आपकी जो है ये 30 दिन है, 30 30 अगस्त तक हो जाएगी, तो हमारी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी? मैं जो बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक बता रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी बताए, लेकिन जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक देखना। पहले तो जिसने फॉर्म नहीं भरा वो साथी फॉर्म भर देगा भाई। फॉर्म की जो आपकी फीस लगने वाली है, पहले देखो ये नोटिस आया था आपका कुछ दिन पहले, आपको अच्छी तरीके से पता है। नोटिस में साफ साफ लिख रहा था, जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 में प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु आवेदन पत्र, ऑप्शन फॉर्म, विकल्प फॉर्म एक साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने हैं, ठीक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र, ऑप्शन फॉर्म यानी विकल्प पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक दिनांक 1/8/2025 से 15/8/2025 तक निर्धारित तिथि में भर दे। अब दूसरा नोटिस आएगा, वो मैं बता दूं आपको, दूसरा आएगा, विद्यार्थियों के आवेदन कम प्राप्त होने की वजह से इसकी जो फॉर्म की डेट है वो आपकी इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक बढ़ा दी जाती है। हर बार आता है तो इस बार भी मैं खुद ही बता रहा हूँ, है ना। हाँ, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया भाई, है ना। तो अगला नोटिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे 15 तारीख से लेकर के, अरे ये क्या हो गया रे, हार्ट अटैक आ गया। 15 तारीख से लेकर के आपकी जो डेट है वो 30 तारीख तक कर दी जाती है, या 1 तारीख तक कर दी जाती है, 28-29 तारीख तक कर दी जाती है। ये नोटिस भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पैसा चाहिए भाई। फॉर्म भरोगे पैसा मिलेगा। फॉर्म, सर फॉर्म भरेंगे, जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? बिल्कुल मेरे मुन्ना, उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो जो फॉर्म की जो प्राइस रखी है, फीस रखी है इन लोगों ने, वो यदि आप ST SC के हो, यदि आप लोग ST SC के हो तो फॉर्म के 110 रुपए लगने वाले हैं, और 500 रुपए काउंसलिंग के लगने वाले हैं। तो जो ST और SC के हैं उनके टोटल कितने लगने वाले हैं? 610 रुपए लगने वाले हैं। 110 फॉर्म के और 500 काउंसलिंग के। यदि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, किसी अन्य कैटेगरी से हो, मान लो किसी से भी ST SC के अलावा, तो 220 तो आपके फॉर्म के लगेंगे और 500 रुपए आपके आपके काउंसलिंग के लगेंगे। इसलिए टोटल जो फीस लगेगी वो 720 रुपए लगने वाली है अदर कैंडिडेट्स की। ओके, ओके डन। सर हम फॉर्म भरते टाइम भैया ये बता दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। तो मुन्ना ये स्कैन करके अपलोड होंगे, न कि आपके वहां पे जाएंगे। जब रिपोर्टिंग के टाइम पे आप लेके जाओगे तब फॉर्म मतलब आपके वहां पे जाएंगे। लेकिन अपना एक नवीनतम रंगीन फोटो, बिल्कुल मेकअप वेकअप करके, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बना के, लड़के हो तो लड़की हो तो मेकअप वेकअप करके लगा के जाना। बढ़िया सा फोटो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। 50 से 100 KB तक साइज रहनी चाहिए फोटो की, ठीक है। इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट है बहुत सारी की, रीसाइज फोटो ऐसे कुछ सर्च कर लेना, आ जाएगा। वेबसाइट क्रोम पे सर्च करोगे साइज बैठ जाएगा, ठीक है। हाँ, अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर जरूर जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 KB के बीच में रखना है आपको साइज।
उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, 150 से लेके 500 केबी तक रहेगा। जन्म तिथि हेतु आपकी जो 10वीं की अंक तालिका है वो लगेगी, उसकी भी साइज आपकी 150 से लेके 500 केबी तक रहेगी, जेपीजी फॉर्मेट में जाएगा। 12वीं की अंक तालिका भी आपकी लगेगी और उस वो भी जेपीजी फॉर्मेट में जाएगी, 150 से लेके 500 केबी तक उसकी साइज रहनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होनी चाहिए। उसके बाद यदि आप निःशक्त जन हो, यदि आप निःशक्त जन हो तो संबंधित प्रमाण पत्र अपने आवेदक के समय स्कैन कर अपलोड कर दिए जाने चाहिए, वो चीजें हैं यहाँ पे। अब आपको तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने, 12वीं की, 10वीं की, जाति, हस्ताक्षर, फोटो और आधार कार्ड। इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज स्कैन करके अपलोड होंगी। ये चीज कर ली, डन कर ली, ये चीज आपकी भी डन हो गई है, मैंने भी डन कर ली है। अगली बात मैं सबसे पहले करूँ, आप सभी से ध्यान देना यहाँ पे, मैं आपसे 2-3 बातें और करना चाहूंगा। अब सच बताता हूं कि सच क्या है, कब तक फर्स्ट काउंसलिंग होगी, फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी। पहले के कुछ मेरे पास आंकड़े हैं, उनको मैं आपको दिखा दूं एक बार, है ना। पहले के कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, उनको आप लोग देख लो भाई अच्छी तरीके से। और जो पहले के आंकड़े वो ये रहा, एक नोटिस आया था अभी जून में आपकी राजस्थान के जो है निदेशालय से, चिकित्सा विभाग से, ठीक है, यानी कि आरएनसी से एक नोटिस आया था। उस नोटिस को मैं बताना चाहूंगा, ये नोटिस 20/6/2025 को आया था प्यारे बच्चों, 20/6/2025 को। और एक बात इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका फॉर्म रिलीज हुआ था पिछली साल, वो 1 दिसंबर के समथिंग हुआ था। 1 दिसंबर को क्या आ गया था, नोटिस आ गया था फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक मतलब ये समझते हैं दिसंबर माह में फॉर्म निकले थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 7 महीने तक काउंसलिंग चली थी राजस्थान जीएनएम की। ये 7वां महीना है और लिख क्या रहा है यहाँ पे, निजी नर्सिंग संस्थानों में रिक्त रही सीटों पर अंतिम काउंसलिंग करने हेतु ये नोटिस पारित किया गया था 20/6/2025 को। अब इसके बाद ये नहीं बोल रहा यहाँ पे 20 है, आगे पढ़ो, इसमें लिख रहा है 23/6/2025 से लेकर 30/6/2025 तक छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। इस हेतु समस्त निजी संस्थानों को निम्न वर्णित मापदंडों के अनुसार स्वयं के स्तर से छात्रों को प्रवेश दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके मापदंड कुछ इस प्रकार से हैं। यानी कि जो आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, ठीक है, वो यहाँ पे बता रहा है, ये तो है ना, इस नोटिस में ये चीज है। लेकिन ये नोटिस मैंने आपको दिखाया क्यों है, मैं आपको ये नोटिस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस बार भी ये आप लगा लो कितने राउंड हुए होंगे यार। लास्ट राउंड ये आपका जून में खत्म हुआ है और अगस्त से इन्होंने फॉर्म निकाल दी, केवल जुलाई का गैप दिया है, बाकी तब से उधर से काउंसलिंग चल रही थी, अब इधर की चालू कर दी है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने बताया कि काउंसलिंग फीस वगैरह ये सारी चीजें हैं। अंतिम काउंसलिंग दिसंबर 2024 तक 12वीं की जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए, अभ्यर्थी के दस्तावेज इत्यादि पूर्ण जांच कर लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है। अब इनसे काम नहीं है, हमको काम किससे है, हमको काम है इससे, है ना, हमको काम है इससे, क्योंकि ये आपका नोटिस आया था। ये नोटिस आपका कब आया था, ध्यान देना, 30 जून तक आपकी फॉर्म चले थे, 30 जून तक, मतलब 30 जून तक अंतिम काउंसलिंग चली थी, ठीक है। ये नोटिस कब आया, 8 जुलाई को, ठीक है। अब आप इस बात को याद रख लेना कि अब आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो आपकी, ये मैं नहीं बोलूंगा कि उस दिन होगी उस दिन होगी, आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो आपकी 10 सितंबर 10 सितंबर तक कोई आइडिया मत लगाओ कि आपकी फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। 10 सितंबर के बाद ही आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी आपकी फॉर्म डेट बढ़ेगी, कुछ दिन पहले लिखा भी आ जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूं तुमको, तुम देख लेना वीडियो, अभी वीडियो बना रहा हूं, अभी देख लेना, 2-5 दिन में आप लोग देखोगे, 15 के बाद डेट बढ़ेगी, नोटिस लेके खुद मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि भाई आपकी डेट बढ़ी है ना। तो जिस भी बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा हो, एक बार फॉर्म अवश्य रूप से भर देना। और मैं आपको एक बार इसके बारे में जानकारी दे दूं सभी बच्चों को, जो भी मेरा प्यारा बच्चा इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है, भाई किसी ना किसी उम्मीद से आया है, तो मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट है, आप चाहे तो इस वेबसाइट पे जा सकते हो। हाँ, 1 मिनट रुको, ये देखो भाई, ठीक है, इसको आप सर्च कर लेना, या तो गूगल पे सर्च कर लेना, rajgnm2025.co.in, कॉम नहीं है तो सीओ ही लिखेंगे, है ना, को। हाँ, तो इस वेबसाइट को सर्च कर लो, इस पे आप लोग लिंक ओपन करोगे, यहां से आप लोग देखोगे ऑनलाइन आवेदन की जो विज्ञप्ति है वो आप लोगों ने डाउनलोड करके दिखा दी, इससे काम नहीं है।
फॉर्म भरना कैसे, उसके स्टेप देखने तो आप यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार से क्या क्या आपकी फीस लगने वाली है, कौन कौन सी वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे, क्या फीस है, और आपके यहाँ पे कैसे पेमेंट करोगे, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, किन चीजों को आपको दोबारा चेक करना है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखी गई है और आप इनको देख लेना। हमारा इनसे काम नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। शुरू में आप लोग ऑनलाइन आवेदन विकल्प फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपनाना जो है ना फीस जमा करानी पड़ेगी लालाओ, ठीक है। सबसे पहले फीस जमा करानी पड़ेगी, सबसे पहले अपना नाम नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, और फिर आपके नंबर पे ओटीपी वगैरह जाएगा, पासवर्ड वगैरह जाएगा, इस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जिस भी साथी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया हो, एक बार मैं बोलना चाहूंगा फॉर्म अवश्य रूप से फिल कर दो भाई, ठीक है। इसमें आपके कुछ नहीं है, आपकी 12th पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे तो 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। और जो मैक्सिमम आयु है, जो पुरुषों के लिए मैक्सिमम रखी गई है वो 28 वर्ष है, महिलाओं के लिए जो रखी गई है, लड़कियों के लिए जो रखी गई है पैरासाथी, वो 34 वर्ष है। और इन 34 वर्षों के अलावा इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है ना। सबसे मेन बात तो यही होती है, काफी अच्छी बात है ये, है ना। अब सबसे मेन बात ये होती है सर, इसमें हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या है ना। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, है ना। यहाँ पे लिख रहा है वर्तमान में INC द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, किसी से भी हो, बस आपकी 12th पास होनी चाहिए, है ना। उसके बाद बात करूं जीव विज्ञान वर्ग यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए यदि साइंस का स्टूडेंट है तो, है ना। या अभ्यर्थार्थियों को प्रवेश की प्राथमिकता दे होगी, मतलब जो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, पहली प्राथमिकता रहेगी वो साइंस वाले स्टूडेंट्स को रहेगी जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस जगह अन्य विषय के अभ्यर्थी जैसे कि आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, कोई सी भी सब्जेक्ट है आपकी, तो आपको वहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इस कॉलेज को किसी ने फिल किया है, उतनी परसेंटेज ही आपकी है, उतनी उसकी है। यदि वो उपस्थित नहीं है इतनी परसेंटेज वाला स्टूडेंट, तो आपको सीट मिल जाएगी। यदि वो उपस्थित है तो सीट उसी को मिलेगी पहले, है ना। लेकिन मिल जाती है, ऐसा लोड मतलब कि भाई हमारा अदर सब्जेक्ट के तो सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, सबको मिल जाएगी। अब मैं बताऊंगा इसमें कट ऑफ के बारे में, बताऊंगा पूरे A to Z डाउट क्लियर करूंगा आपके इसमें। मेरे को पता है, मेरे को पिछली बार 2-3 बच्चों ने कमेंट किए थे, तो उन सभी के डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा, चाहे ये वीडियो 1 घंटे की क्यों ना बन जाए, ठीक है। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग देखोगे सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थार्थियों के लिए 40% तथा अनुसूचित जाति यानी एसटी और एससी के अभ्यर्थार्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। यानी कि 12वीं में आपकी 40% कम से कम होनी चाहिए। यदि आप जनरल से हो, एमबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, किसी से भी हो, तो आपको 40% आपकी बन रही है 12th में, तो आपकी बहुत बढ़िया बात है। यदि आप एसटी से एससी से हो तो आपकी 35%, अब इतनी तो बनी रही होगी क्योंकि 33 पे तो फेल ही हो जाते हैं यार, 33 पे तो फेल के दर्शन करने पड़ जाते हैं, पट्टा लिख जाता है फेल, है ना। तो बिल्कुल इस प्रकार से आगे बात करूं तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता है, मतलब शैक्षणिक योग्यता कुछ नहीं है, आपकी 12th पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th पास होनी चाहिए। यदि आप एसटी एससी से आते हो तो आपकी 35% से अधिक होनी चाहिए, उससे कम है तो आप फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप अदर स्ट्रीम से हो या फिर अदर कैटेगरी से हो, सॉरी, है ना, अदर कैटेगरी से हो, तो आपकी सिंपल सी बात है, आपकी 40% नंबर होनी चाहिए। यदि आर्ट्स में हो तो 40% प्लस होने चाहिए। यदि ये नहीं बोल रहा 40% पे एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 40% होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। इसके बाद बात करूंगा आप सभी से, है ना। हमने ये सारी चीज देख ली है, क्या क्या आपकी फीस लगने वाली है, काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर मैंने बता दिया, आरक्षण वगैरह मैंने बता दिया, सबको जैसे जैसे होगा वैसे मिल जाएगा। अब आवेदन पत्र जमा कराने के लिए सिंपल से आपको वो मैंने बता दी, फीस आपकी लगेगी, ठीक है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको मैंने बता दी है, फॉर्म किस प्रकार से आप भरोगे। हाँ, सबसे बड़ी बात, अब सबसे ज्यादा बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताओ कॉलेज में फीस कितनी लगती है, किस कॉलेज में हॉस्टल है, किस में नहीं है, ये कैसे पता करें, है ना। तो सबसे मेन बात होती है, आपके पास फोन है, आपके पास गूगल है, तो आप वहां पर उस फोन से गूगल में सर्च करो ना यार, अपना कॉलेज देखो आसपास का, जिस कॉलेज को आपको चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोले सर सभी गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल है क्या, तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, किसी किसी में हो सकता है, किसी में ना हो, है ना। अब मैं भी हॉस्टल में मतलब कॉलेजों में गया नहीं हूँ कि मेरे को पता हो कि इस कॉलेज में हॉस्टल है उसमें नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगली बात करूँ तो जो फीस होती है प्यारे बच्चों, है ना, जो गवर्नमेंट फीस होती है आपकी, जो लड़कियां है ना, उनकी तो 4,410 रहेगी, गवर्नमेंट है। यदि आप एसटी एससी एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमिलियर, है ना, ओबीसी से हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो वो आपकी जो लगने वाली है ना, वो आपकी 4,410 लगने वाली है। ये केवल मैं फीस बता रहा हूँ जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी। लेकिन मैं यहीं पे बात करूं, यदि मैं बात करूं किसी अदर कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, जैसे केकड़ी का हो गया, उदयपुर का हो गया, बीकानेर का हो गया, डोंगरपुर का हो गया, तो ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, ये फीस उतनी ही लेते हैं, मतलब लगभग आप लगा के चलो 20 से 25 हजार रुपए आपके आराम से ले लेंगे, चाहे ये गवर्नमेंट है फिर भी,
लड़का हो लड़की हो नो मैटर करता है, ये फीस इसी प्रकार से लेते हैं। अब एक कॉलेज और है, मेरे को बताया था, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो है तो गवर्नमेंट लेकिन चलता है प्राइवेट की तरह, फीस उतनी लेता है प्राइवेट के माफिक, है तो गवर्नमेंट। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, मैं नाम लूंगा तो वो भांडा फूट जाएगा, उनसे मतलब भी नहीं है, अपना तो एडमिशन से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें बात करें बॉयज की कितनी फीस लग रही है, तो 11,025 रुपए लग रही है, लेकिन मैं बता दूं बॉयज की ही फीस ये जो है, ये फीस 35 के से लेकर के 40 के तक पहुंच जाती है गवर्नमेंट होने के बावजूद भी। यदि प्राइवेट की बात करें, यहीं पे यदि मैं रियलिटी बात बता रहा हूं आपको, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, यदि प्राइवेट की बात करें तो इस नोटिस में लिखा है कि प्राइवेट की रहती है 66,000 रुपए रहती है ना। लेकिन यदि ईमानदारी से बात करूं, ये 66 लाख प्लस पहुंच जाते हैं यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं अपन। तो कोई कॉलेज वाला होता है जो मान लो आपसे 80,000 ले लेता है, कोई 90 ले लेता है, कोई आपके 1 लाख ले लेता है ना, कोई आपसे मान लो यहाँ पे दो दो तो क्या बट इतना ले लेगा, 1,20,000, 1.20, 1.30 मैक्सिमम फर्स्ट ईयर की 1 साल की फीस बता रहा हूं मैं आपको। तो ये चलता है फीस का, तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, किसी को पता नहीं है, जब कॉलेज में एडमिशन होगा तब आप जाओगे, तब आपको बताएंगे कि इतनी फीस लगेगी और आप दोगे, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है, नहीं लेना तो भैया जाओ, कोई मतलब नहीं है, ऐसे बोल देंगे सीधे, है ना। वही चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो रियलिटी बात है। अब इस फीस का इस पे ध्यान मत देना, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है, है ना। सीटों की संख्या की बात करें तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सीटों की संख्या, यहाँ पे ना कोई काउंट करके दी है कि कितनी कॉलेज की संख्या है, मतलब सीटों की संख्या देख लो भाई। कुल सीटों की संख्या इस संस्था की संख्या यानी परिवर्तनीय रहती है, यानी बदलती रहती है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। काउंसलिंग से पहले यानी कि पहले आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उससे पहले आपके जितने भी कॉलेज है, कॉलेज के नाम प्लस कॉलेज की सीटें, फिर भी मैंने बता दिया बहुत सारे बच्चों को, एक बार और बता देता हूं मैं, अगर आप लोग चाहो तो, है ना। आप लोग चाह रहे हो कि सर आप एक बार सीटों की संख्या बता दो, किस कॉलेज में कितनी सीटें। मैं आपको 2025 का डाटा तो देखो अभी आया नहीं है, ना ही मैंने थंबनेल पे लगाया कि 2025 की सीटें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो है 2024 के जो डाटा है मेरे पास, उसके आधार पे कुछ सीटों की संख्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा पैरसती, ठीक है। 2024 की मेरे पास जो डाटा है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप लोग देखने अगर देखो तो, बाकी ये मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से भी देख सकते हो इसको, ठीक है। राजस्थान जीएनएम कॉलेज लिस्ट, हाँ ये रही, ये लो भाई, ठीक है। ये डाटा है मेरे पास, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो आप यहां से देख सकते हो, और ये पूरी लिस्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। ये पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे आपको अपलोड करा दूंगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसलिए आप टेलीग्राम को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लो, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है टेलीग्राम ज्वाइन करना। ये अपना टेलीग्राम है, आप या तो डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर लेना या फिर सीधे टेलीग्राम पे जाओ, है ना। मेरे पे मैसेज मत करना, नीचे जो नंबर आ रहा है इस पे मैसेज करते हैं लोग, सर हमारे को जो है हमारी वो लिस्ट डाल दो कॉलेज की। भैया मेरे, अगर मैं ऐसे लिस्ट डालूंगा तो मैं तो इसी में बर्बाद हो जाऊंगा, कहां तक डालूंगा ऐसे लिस्ट, है भाई। ये लो, ठीक है। आप लोग एनजे क्लासेस जयपुर सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, हमारा इस टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हो, इसमें मैंने बहुत सारी अपडेट डाल रखी है वैसे, और समय समय पर मैं इसमें क्यूज वगैरह भी करवाता रहता हूं, तो आपको आराम से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। हाँ, आराम से आप देखो, जो पीडीएफ अपलोडेड है वो सारी अपडेट मैं इसमें डालता रहता हूँ। अब जैसे तुमको एक अपडेट दिखाई देता हूँ, चलो, है ना। जैसे कि फुल नहीं हो सकता क्या, जैसे कि 2000 मैं बात करता हूं 2024 के डाटा की, आ जाए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपडेट की थी आपकी, जो एएनएम वाली मेरिट लिस्ट है, अपडेट आई थी सबसे पहले, वो मैंने इसमें अपलोड की थी आपकी, देख अबे होगी, ये देखो एएनएम नर्सिंग की लिस्ट आती थी सबसे पहले, मैं इसी पर अपलोड करता था, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। जितने भी एडमिशन हुए, किस किस कैंडिडेट का कहाँ हुआ, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी थी मैंने, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था, हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम को अवश्य रूप से जो है ज्वाइन करके रखो। अब मैं आपको ये लिस्ट बताने लाया था, ये लिस्ट में आपको बता रहा था किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये 2023-24 का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। 2025 का डाटा अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, जैसे ही अपलोड होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। तो लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो अपने कॉलेज की, है ना। तो अब मैं बता दूं, आपको कॉलेज देख के भरने, अपनी परसेंटेज के हिसाब से भरने, मेरे को ये मत पूछना कि सर इतनी परसेंटेज पे मिल जाएगा कितनी पे, क्योंकि ना मैं भगवान हूं ना तुम भगवान हो, ठीक है। मिलेगा आपको, इतना तो आइडिया लगा ही जाता है, इतना तो कॉमन सेंस सब में ही होता है कि मेरी 80% है, मेरे को गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, मेरी 90% है, मेरे को गवर्नमेंट मिलेगा प्राइवेट मिलेगा। और यहाँ पे तुम लोग ये बोलना चाह रहे हो कि सर आप तो हमको ये बता दो कि सर मेरी 90% है, मेरे को ये कॉलेज मिलना चाहिए।
आप बताओ कुछ करो इसके लिए। तो ऐसा कोई भी महारत ही नहीं है, ना कोई कर सकता है ना। जो बोलते हैं ना कर सकते, वो झूठ बोलते हैं, सीधी बात है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा महारत ही नहीं है दुनिया में जो तुमको ये बता देगा तुमको ये एसएमएस मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर परसेंटेज अच्छी है तो आप खुद बोल दोगे कि सर मेरे को एसएमएस मिलेगा, कुछ भी हो जाए। फिर चांस ये रहता है कि 100% एसएमएस मिलेगा, कोई 0.1% चांस ऐसे बनते हैं कि सर नहीं मिले। मान लो मैं बताता हूँ, एक लड़की है, उसकी परसेंटेज है 95, उस लड़की की परसेंटेज है 95, ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस छाती ठोक के बोल रही है कि सर मेरे को जो है एसएमएस मिलेगा, है ना। तो मेरे को भी पता है यार इसको एसएमएस मिलेगा, इसको ही एसएमएस नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा एसएमएस। तो एसएमएस इसको 100% मिलने वाला है, ये बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। दूसरी बात मैं करूँ कि सर एसएमएस तो मिल जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन एक बच्चा है जिसकी परसेंटेज है 80, अब वो बोल रहा है सर मेरे को एसएमएस मिल जाएगा, ठीक है, मेरे को एसएमएस मिल जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं मिलेगा। सर आप तो झूठ बोलते हो, सर आप जानते क्या हो, आपको क्या पता एसएमएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने देखा है पहले का रिजल्ट। तो इतनी कॉमन सेंस खुद भी यूज कर लिया करो भाई, कितनी परसेंटेज है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये मैं अभी तुमको बोलूंगा कि नहीं मिलेगा, तुम लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि ये मास्टर को जानता नहीं है ऐसे ही बोल रहा है, या फिर भैया को जानते नहीं है ऐसे बोल रहे हैं। मेरे मुन्ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, और इस बार भी मैं सही बोल रहा हूँ। इतना तो दिमाग तुम में भी है, तुम भी 17-18 साल के हो गए होंगे, इतना तो आपकी भी एज है, तो आपको भी पता होगा कि कौन सा कॉलेज मेरे को मिल सकता है, किस कॉलेज में कितनी सीट है वो मेरा बताने का काम है, फॉर्म कैसे भरना है वो मेरा बताने का काम है, पिछली क्या कट ऑफ गई वो मेरा बताने का काम है। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, बाकी जो दिमाग लगाना है आपको अपने दिमाग से खेलो किसी के, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, तुम कॉलेज में जा रहे हो, तुमको पढ़ना है, किसी और के भरोसे रहोगे ना जिंदगी खराब हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल। तो जो जो अपडेट मैं दे रहा हूँ वो सारी अपडेट ऑथेंटिक दी है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो भी ऑथेंटिक है। आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, जिसने भी फॉर्म नहीं भरा हो इस वेबसाइट पे जाके आप एक बार फॉर्म अवश्य रूप से भर दे, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना। फॉर्म की जो फीस लगने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आगे बात करूं तो ये आपका नोटिस आया था जो पहले आया था जब आपकी फॉर्म स्टार्ट हुए थे, अब आप एक और नोटिस आएगा इसी तरीके का, इसलिए लाया हूं इसको लगा के मैं, ठीक है। इसी तरीके का एक और नोटिस आने वाला है, वो भी आपको यही बोलेगा कि विद्यार्थियों ने फॉर्म कम भरने की वजह से हम लोग जीएनएम का जो डेट है वो बढ़ा रहे हैं। ये आपका नोटिस आने वाला है कुछ दिन में, कल या तो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, ठीक है, जल्दी आएगा, ठीक है, चिंता मत करो। हाँ, तो अब मैंने आपको बताई फॉर्म डेट बढ़ने वाली है, 15 दिन बढ़ सकती है अभी, ठीक है, 15 दिन बढ़ सकती है, या तो 15 दिन इसे टुकड़ों में तोड़ के बढ़ा देंगे, बोल देंगे भाई हम 24 तारीख तक बढ़ाते हैं, फिर 24 को दूसरा नोटिस डाल देंगे, बोल देंगे 30 तक बढ़ाते हैं, या तो टुकड़ों में डाल दे या फिर एक साथ डाल दे। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 15 दिन और बढ़ेगी अभी डेट, हमेशा बढ़ती है तो इस बार भी इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई आरएनसी हमेशा बढ़ाती है तो इस बार भी बढ़ाएगी। अब आप लोग आराम से कंबल ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि अभी 20-25 दिनों जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको कोई कोई भी टेंशन लेनी नहीं है फालतू की, ना इधर उधर माइंड घुमाओ, बिल्कुल फॉर्म भर दिया है, ना कोई करेक्शन करो ना मॉडिफाई करो, कुछ नहीं करना है आपको, केवल आप फॉर्म भर दिया है तो आराम से सो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आराम से आप सभी के लिए बहुत बढ़िया तरीके से। और जो राजस्थान जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए हमारे पास एक कोर्स भी है, यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो एनजे क्लासेज जयपुर, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और पिछले 3 साल से मैं जीएनएम नर्सिंग की तैयारी करवा रहा हूं आपके इसी पोर्शन में, जीएनएम और एएनएम की, ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ जीएनएम एएनएम के नाम पे हमारा नाम आता है, ठीक है। बिल्कुल। तो प्यारे साथी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चीजें बता रहा हूं कि हाँ भाई हम यहाँ पे तैयारी कराते हैं, अगर आप इच्छुक हो तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो आप लोग आराम से कॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही चीजें डिपेंड करती है। कॉलेज में मेनली क्या होता है, इंग्लिश हिंदी का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेनली जो प्रॉब्लम आती है हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, मैं भी खुद हिंदी मीडियम का हूँ, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में समस्या आती है। तो यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह सिखाकर आपको चीजें एकदम जो है रट्टू तोते की तरह इंग्लिश बोलना सिखा दिया जाता है, ठीक है। पहले तो स्पोकन इंग्लिश की कराता हूँ है ना इसमें, फिर अच्छी तरीके से जब इतना सीख जाते हो, स्पेलिंग वगैरह को सीख जाते हो, उसके बाद आपके लिए जीएनएम फर्स्ट ईयर की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो जो दो चीजें होती है मैंने आपको चीजें बताई कि जीएनएम नर्सिंग के अब फॉर्म डेट बढ़ेगी क्या, बिल्कुल बढ़ेगी। मेरिट लिस्ट कब तक आने वाली है, 10 सितंबर तक मेरिट लिस्ट आएगी, उससे पहले चांस नहीं बनते हैं। जो जो चीजें मैंने बताई है वो ऑथेंटिक बताई है, कोई भी इनको गलत साबित नहीं कर सकता। आप बस सच देख लेना, आपके पास चीजें होंगी, थोड़ा सा समय होगा, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं यहीं आपसे सभी से विदा लेना चाहूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।